हापुड़ की धनोरा गांव में युवक ने खुद को आग लगाकर दी जान। घटना से लोगों में फैली दहशत। हापुड़ की धनोरा गांव में एक युवक ने ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगा ली, जिससे उसकी मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में दहशत फैल गई और मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। यौन उत्पीड़न मामले में बरी होने के बाद पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पहली बार लखनऊ पहुंचे, जहां 100 गाड़ियों के काफिले के साथ उनका जोरदार स्वागत हुआ। समर्थकों ने बुलडोजर से फूलों की बारिश और क्रेन से माला पहनाकर अभिनंदन किया, जिससे शहीद पथ पर भीषण जाम लग गया। कटिहार में एक सप्ताह के भीतर चीनी की कीमतें 48 से बढ़कर 68 से 72 प्रति किलोग्राम हो गई है, जिससे आम उपभोक्ताओं का रसोई बजट बुरी तरह प्रभावित हुआ है। इस अप्रत्याशित वृद्धि के कारण चाय और मिठाइयों के दाम भी बढ़ गए हैं, जिससे ग्राहक अपनी खरीदारी में कटौती करने को मजबूर हैं। सोनपुर मंडल के डीआरएम अमित सरन ने बरौनी कटिहार रेलखंड का सघन निरीक्षण किया। उन्होंने सेमापुर, काढ़ा, गोला रोड और कुर्सेला जंक्शन पर यात्री सुविधाओं, संरक्षा और अमृत भारत योजना के कार्यों का जायजा लिया। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी में बच्चे की छठी के कार्यक्रम के दौरान पिता जय सिंह की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में 2 किन्नर सहित 4 लोगों का आरोप है, जिनमें से 2 को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पलवल के रजपुरा गांव में एक युवक ने अपनी पत्नी और 2 माह के बच्चे की गला घोंटकर हत्या कर दी। नशे का आदी आरोपी सोहिल ने बाद में छत से कूदकर आत्महत्या का प्रयास किया और अब अस्पताल में भर्ती है। पंजाब में फेस्टिवल सीजन में चीनी के दामों में उछाल। 2 माह में 20 रुपए प्रति किलो बढ़े दाम। जालंधर में चीनी के दाम 2 महीने में 20 रुपए प्रति किलो बढ़कर 64 रुपए हो गए हैं, जिससे त्योहारों से पहले मिठाइयां और बेकरी उत्पादों पर असर पड़ेगा। पटियाला के पांथरा बस स्टैंड के पास महिला की बेरहमी से हत्या। आरोपी ने बेसबॉल से पीटकर किया अधमरा, फिर गोलियां मारी। पटियाला के पांथरा में पुराने बस स्टैंड पर बुधवार शाम एक महिला की बेसबॉल से पिटाई कर गोली मारकर हत्या कर दी गई। जींद में सीआईए टीम की बड़ी कार्रवाई। 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार। सीआईए टीम ने जींद में उजाना पीपलथा रोड पर 2 आरोपियों को 5 किलोग्राम 700 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा है। सिरसा के डबवाली में सांप के काटने पर झाड़ा लगवाने पहुंचे बुजुर्ग, अस्पताल में तोड़ा दम। गांव अबूब शहर में नहर पर मछलियों को आटा डालने गए 89 वर्षीय बुजुर्ग मदन लाल की सांप के डसने से मौत हो गई। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, जहां मसूरी चक्राता हाईवे सड़क धंसने से बंद हो गया है। पिथौरागढ़ में कुड़ागाड़ पुल टूटने से चीन सीमा का संपर्क भंग है, जिसे खोलने के लिए सीमा सड़क संगठन प्रयासरत है। धनौरी के पास सड़क किनारे मिला युवती का शव। हत्या की जताई जा रही है आशंका। काशीपुर के धनौरी में रामनगर रोड पर एक युवती का शव मिला है, जिसकी पहचान नई बस्ती निवासी कांति के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है और मामले की गहनता से जांच कर रही है। झारखंड हाई कोर्ट में जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने के सरकार के फैसले के खिलाफ 3 याचिकाएं दायर की गई हैं। इन याचिकाओं पर गुरुवार को जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई होगी। रांची की अदालत ने वकीलों पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में जैन मुनि सुधा सागर जी महाराज के खिलाफ मानहानि का संज्ञान लिया है। अदालत ने बीएनएस की धारा 356 के भाग 2 के तहत समन जारी कर 9 सितंबर को पक्ष रखने का आदेश दिया है। मनाली की इरतपुर 4 लेन पर हनोगी टनल में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई और 8 गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये हादसा तेज रफ्तार और ओवरटेकिंग के कारण हुआ है। हिमाचल में 2 मासूमों की मौत। धर्मशाला में मोबाइल के विवाद में छात्र ने फंदा लगाया। चंबा में 14 साल के किशोर का कमरे में लटका मिला शव। हिमाचल प्रदेश में 2 अलग-अलग घटनाओं में 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। जम्मू कश्मीर में 14 जगहों पर बादल फटने से बाढ़, सैलाब में बह गए घर, गाड़ियां और बस स्टैंड। 4 लोगों की मौत। जम्मू कश्मीर में 14 जगहों पर बादल फटने की घटनाएं सामने आई हैं। सबसे ज्यादा नुकसान राजौरी को हुआ, जहां 4 लोगों की मौत हो गई है और लोगों के घर सैलाब में बह गए। जज्बे को सलाम। राजौरी में लैंडस्लाइड के बीच मासूमों को कंधे पर बिठाकर स्कूल बस तक पहुंचा रहे पेरेंट्स। वीडियो वायरल। राजौरी के थन्ना मंडी में भूस्खलन के कारण शादरा से भंगाई जाने वाली सड़क बदहाल हो गई है, जिससे आवाजाही प्रभावित है। स्कूली बच्चों को बस तक पहुंचाने के लिए अभिभावक उन्हें कंधों पर उठाकर जोखिम भरे रास्ते से ले जा रहे हैं। कोलकाता होटल अग्निकांड, कौन है 9 लोगों की मौत का जिम्मेदार? उठने लगे कई सवाल। कोलकाता के न्यू मार्केट स्थित होटल शिखा इन में भीषण आग लगने से दम घुटने से 9 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 8 बांग्लादेशी नागरिक शामिल हैं। तेल रासायनिक आपदा से निपटने की तैयारी परखेगा बंगाल। 21 अगस्त को 5 जिलों में मॉक ड्रिल। बंगाल सरकार 21 अगस्त को तेल और रासायनिक आपदा से निपटने की तैयारियों का राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास करेगी। नहर में बच्चा और ट्रांसफर की बाढ़। मौत के मुंह से नन्हे हाथी को कैसे खींच लाई मां।
ड्रोन से हुई निगरानी। ओडिशा के चंपू रेंज में एक माह का हाथी का बच्चा सिंचाई नहर में फंस गया, जिसे मां हाथी ने वन विभाग और ग्रामीणों की मदद से 2 घंटे की मशक्कत के बाद सुरक्षित बाहर निकाला। कटक के बादामबाड़ी थाना क्षेत्र में एक होटल में नाबालिग छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी होटल कर्मचारी ज्ञान रंजन सेठी को गिरफ्तार किया है। मामले में पहले ही 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मराठी नहीं जानने वाले ऑटो टैक्सी ड्राइवरों पर आज से होगी कार्रवाई। महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए मराठी भाषा का ज्ञान अनिवार्य करने के नियम को अब सख्ती से लागू किया जाएगा। सावरकर मानहानि मामला, बचाव पक्ष ने राहुल गांधी के आवाज के सैंपल की मांग का विरोध किया। पुणे की विशेष अदालत में सावरकर मानहानि मामले में राहुल गांधी के वकील ने उनके आवाज का सैंपल लेने की मांग का विरोध किया। रोहन गुप्ता को बधाई न देने पर नितिन पटेल विवादों में घिरे, बोले व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने भाजपा के राष्ट्रीय मंत्री रोहन गुप्ता को बधाई न देकर विवाद खड़ा कर दिया है। जौहर यूनिवर्सिटी केस में ईडी का बड़ा एक्शन, अब्दुल्ला आजम के दोस्त हिरासत में, A&S फर्म पर कसा शिकंजा। ईडी ने आजम खां की जौहर यूनिवर्सिटी में सरकारी धन के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत अब्दुल्ला आजम के दोस्तों अनवार और सालिम की फर्म A&S पर शिकंजा कसा है। बिहार के पश्चिम चंपारण में बाघ के बाद गैंडे का हमला, इनरवा में बाल बाल बचा किसान। पश्चिम चंपारण के इनरवा में एक किसान पर गैंडे ने हमला कर दिया, जिससे क्षेत्र में दहशत फैल गई। महेंद्रगढ़ में सुबह की सैर पर निकले शख्स के सामने अचानक आया तेंदुआ, मोबाइल के कैमरे में कैद हुई खौफनाक घटना। महेंद्रगढ़ के बसीरपुर गांव में सुबह की सैर के दौरान एक व्यक्ति ने तेंदुए के मोबाइल में कैद किया। 30 साल 3 चरण और 2,73,000 करोड़ का निवेश, मुकेश अंबानी की बड़ी तैयारी, बनाएंगे भारत का पहला UCC कॉम्प्लेक्स। मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले में भारत का पहला इंटीग्रेटेड अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन UCG कॉम्प्लेक्स स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। ट्रैक सूट और कैप पहनकर SSP का छापा, खुले में जाम छलकाते शराबियों की आई शामत। SSP नीरज कुमार जाधव ने अलीगढ़ में सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ सादे कपड़ों में छापा मारा। रोहित शर्मा से मिलने ओडिशा से साइकिल चलाकर मुंबई पहुंचा फैन, गेट के बाहर 48 घंटे किया इंतजार, हिटमैन ने दी झप्पी। ओडिशा के अनुगुल से 22 वर्षीय सुनील राउत अपने आदर्श रोहित शर्मा से मिलने के लिए 1900 किलोमीटर साइकिल चलाकर मुंबई की यात्रा की। बिहार पुलिस हवलदार इंस्ट्रक्टर PET एडमिट कार्ड इस दिन होगा जारी, यहां से कर सकेंगे डाउनलोड। BPSSC की ओर से बिहार पुलिस PET एडमिट कार्ड 2026 तिथि का ऐलान कर दिया गया है। रबड़ी तो बहुत खाई होगी, पर हाथरस की मखमली मलाई का नहीं कोई तोड़, एक बार चखने पर स्वाद भूलना है नामुमकिन। यूं तो यूपी का हर शहर अपने अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। वैष्णो देवी धाम में चढ़ावे की मैनुअल गिनती बंद, अब मशीनें रखेंगी पैसों का हिसाब, LG सिन्हा का बड़ा फैसला। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने घोषणा की कि वैष्णो देवी में चढ़ावे की मैनुअल गिनती बंद होगी। सुबह से लापता थी गढ़वा की 13 वर्षीय उर्मिला, अगले दिन घर के पीछे कुएं में मिला शव, इलाके में मचा हड़कंप। गढ़वा के रमना थाना क्षेत्र में बुधवार से लापता 13 वर्षीय किशोरी उर्मिला कुमारी का शव गुरुवार को घर के पीछे कुएं से मिला। मेरठ में दारोगा की करतूत, CCSU की छात्रा को प्रेम जाल में फंसाकर किया दुष्कर्म, केस दर्ज होते ही हुआ फरार। रायबरेली निवासी 2023 बैच के दारोगा ललित मोहन पर छात्रा से दुष्कर्म का आरोप है। बिहार DLED एडमिशन के लिए स्टेट तक फॉर्म भरने का मौका, 27 अगस्त को जारी होगा पहली मेरिट लिस्ट। बिहार के संस्थानों में DLED पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए एप्लीकेशन फॉर्म 24 अगस्त तक भरा जा सकता है। कश्मीरी हिंदू युवा पढ़ लिखकर भी बेरोजगार, सरकार से मांगी 20,000 नौकरियां, बोले रोजगार नहीं तो घाटी से जुड़ाव कैसे। कश्मीरी हिंदू संगठनों ने सरकार से युवाओं के लिए नए रोजगार पैकेज की मांग की है। हरियाणा के झज्जर में दर्दनाक हादसा, KMP पुल से 20 फीट नीचे गिरा सल्फ्यूरिक एसिड भरा टैंकर, ड्राइवर की मौत। झज्जर में KMP पुल से सल्फ्यूरिक एसिड से भरा टैंकर 20 फुट नीचे गिर गया। एशियन ओपन स्केटिंग में भारत का दमदार प्रदर्शन, 26 पदकों के साथ टॉप पर। देहरादून में चल रही एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी में भारत ने तीसरे दिन 26 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। बेटी से दुष्कर्म का विरोध करने वाली पत्नी को मार डाला, चित्रकूट में हत्यारे कलेक्ट्रेट कर्मी को उम्रकैद। चित्रकूट में जिला एवं सदर न्यायाधीश ने बेटी से दरिंदगी के विरोध में पत्नी की हत्या करने वाले कलेक्ट्रेट कर्मी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गाजियाबाद में स्कूटी रुकवाते ही बदमाशों ने पुलिस पर बरसाई गोलियां, जवाबी फायरिंग में एक घायल एक फरार। गाजियाबाद के सिहानी गेट थाना क्षेत्र में बुधवार देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। गुजरात में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हुई, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 21 लोगों पर केस दर्ज।
गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। गुरुग्राम के 15 से ज्यादा सेक्टरों में पेयजल संकट गहराया, बसई चौक पर पाइपलाइन लीकेज से मचा हाहाकार। गुरुग्राम के बसई मुख्य चौक पर पेयजल पाइपलाइन में लीकेज से कई इलाकों में पानी की आपूर्ति बाधित हुई। जब एक साथ दिखी दो विश्व सुंदरियां तो फीका पड़ गया ताज, लोग बोले ये है असली सुंदरता। मिस इंटरनेशनल 2025 कैटरीना ड्यूक एब्रियो और मिस इंटरनेशनल इंडिया रूस सिंधु ने आगरा में ताजमहल का दीदार किया। 7 शिखरों से सजा जनक महल आगरा में बिखेरेगा राजसी छठा, भूमि पूजन के साथ शुरू होगा काम। आगरा में 25 सितंबर से शुरू हो रहे श्री रामलीला महोत्सव के साथ जनकपुरी महोत्सव भी भव्यता से मनाया जाएगा। सीधापन पड़ता है भारी, इन 3 मूलांक वाले लोगों की मासूमियत का फायदा उठाते हैं चालाक लोग। आंकी ज्योतिष के अनुसार कुछ मूलांक ऐसी भी हैं जिनके जातक स्वभाव से बहुत सीधे और भावुक होते हैं। बगहा में लापता छात्र गौतम का शव गंडक नदी में मिला, आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। बगहा में 2 अगस्त से लापता 11 वर्षीय छात्र गौतम कुमार का शव बुधवार को गंडक नदी के रतनमाला घाट से बरामद किया गया। हिमाचल में 3 दिन कड़े तेवर दिखाएगा मौसम, आज 5 जिलों के लिए अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में भारी वर्षा और भूस्खलन से यातायात में बुनियादी ढांचा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में विपक्ष का हंगामा, टेबल एजेंडा पेश न करने पर भड़की कांग्रेस और आप। चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने टेबल एजेंडा पेश न करने पर जमकर हंगामा किया।